और आज हमारे बुराड़ी विधानसभा में 2-2, 3-3 घंटे कटौती हो रही बिजली की। इतनी निहायत बदतमीज सीएम है, बोलने की तमीज नहीं है। गलती कर दी, बीजेपी का काम ही जनता को मूर्ख बनाना है और वो आगे भी मूर्ख बनाएगी। भगवान ने एक बंदा बनाया वो है केजरीवाल। देखिए भैया, पिछले आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ पे। जो आपका बिजली पानी का मुद्दा है, हम आते हैं बुराड़ी विधानसभा में से, वहाँ पे पिछले 10 सालों में हम लोगों को शायद इन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। और आज हमारे बुराड़ी विधानसभा में 2-2, 3-3 घंटे कटौती हो रही बिजली की। डेली हो रही है? डेली हो रही है, पावर कट हो रहे हैं। और क्या क्या समस्या? पानी साफ नहीं आ रहा है अभी भी। पहले साफ आता जो था, बीजेपी वाले कहते थे कि हमारी सरकार ने काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, अब तो भारत सरकार आपके पास है, राज्य सरकार आपके पास है, तो भी पानी क्यों नहीं साफ आ रहा? आज भी हमारी गली में इतनी गंदा पानी आ रहा था, बदबू आ रही थी उस पानी में। तो हम ये कहना चाहते भी, आप तो आपके पास तीनों सरकारें हैं, मेयर आपका है, तो फिर क्यों नहीं काम कर पा रही है बीजेपी सरकार? तो क्या आपको लग रहा है रेखा गुप्ता फेल हो गई है क्या 3 महीने? रेखा गुप्ता जी फेल ही हैं। इनका मुद्दा था सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराना, लेकिन ये मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इनको काम था कि आम आदमी पार्टी को कैसे भी दिल्ली सरकार से हटाया जाए और जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बना के आज ये सत्ता पे आए हैं। लेकिन ये काम किसी भी तरह का कुछ नहीं कर रहे। आज देखिए आप फीस पे, पिछले 10 सालों में आपने कभी भी किसी स्कूल में पेरेंट्स की स्ट्राइक देखी थी? नहीं देखी। आज मेरे खुद के घर में 2 बच्चे हैं जो प्राइवेट क्वींस मैरी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उस स्कूल में आज भी बच्चे जो पेरेंट्स हैं 1 महीने से स्ट्राइक पे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे फीस माफ़ी कुछ नहीं हुई है, बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है। आपके जो बच्चे हैं तो क्या राहत मिली फीस में कुछ या फीस नहीं मिली है? मेरे घर के 2 बच्चे हैं क्वींस मैरी में, और अगर आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता जी के पास गए थे कई पेरेंट्स क्वींस मैरी की प्रिंसिपल से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रियायत नहीं मिली पेरेंट्स को। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वहाँ पे धरने पे जा रहे हैं। तो अब कैसे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना। बच्चों को वहाँ ना तो बच्चों को स्कूल आने दिया जा रहा है, बच्चों को या तो लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है या तो उनको घर से मना ही कर देते कि आप स्कूल ना भेजो उन बच्चों को। तो मैम केजरीवाल के टाइम में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी? कहीं दिक्कत नहीं थी सर, कभी कोई सिंगल पेरेंट्स की कंप्लेन नहीं आई कि हमारे बच्चों की फीस बढ़ गई या किसी तरह का स्कूल से किसी भी तरह का हैरेसमेंट हुआ। लेकिन आज स्कूलों में फीस के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं। तो अब लग रहा है क्या गलती कर दी केजरीवाल को? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि गलती कर दी। बीजेपी का काम ही जनता को मूर्ख बनाना है और वो आगे भी मूर्ख बनाएगी। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर 5 साल के बाद दिल्ली में आए। सीएम रेखा के कार्यकाल को हम बिल्कुल फेलियर देख रहे हैं सर, और वो तो कठपुतली है मोदी जी की। मोदी जी जैसे नचा रहे हैं वैसे ना चाहिए, और जनता बिल्कुल कुछ नहीं। आप अभी ये लेकर के काम नहीं कर दिया क्या सीएम रेखा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। सड़कों पर जाती हैं, फोटो खिंचाकर वापस आ जाती है। अब जनता से पूछिए ना कितनी केजरीवाल याद आ रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, और स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको याद आ रहे हैं, और लोअर मिडिल क्लास को याद आ रहे हैं, मिडिल क्लास को याद आ रहे हैं, हायर क्लास को नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सुधारा जाएगा। और इस गलती को या बिल्कुल ऑफ कोर्स, मुझे तो पैसे के बेस पर करा गया है। आपको मालूम है ईसी ईडी सब उनके साथ थे। ये चीज बेईमानी से करी गई लग रहा है। उम्मीद है 25? बिल्कुल नहीं। अगर आएगा भी 70 साल की लेडीज को मिलेगा तो कितने लोगों को मिलेगा? कितनी परसेंट है देश में 70 साल की? उम्मीद है 2500 आपको? वो भी नहीं। नो कमेंट्स, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। नो कमेंट्स, नो। ये लोग सब झूठ बोलते हैं। ट्रेलर कैसा रहा 3 महीने का? बिल्कुल मैं बोलूंगी लो क्लास रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आ रही है 24 घंटे की? नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे देखो कट आउट हो रहा है। कितने घंटे कट लग रहा है? कम से कम 4-4 घंटे लग रहा है। दिन में अलग लग रहा है, नाइट में लग रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार में कभी लाइट गई है? आज तक 1 मिनट भी लाइट नहीं गई है। कभी नहीं जाती थी? कभी नहीं जाती। लेकिन बीजेपी जैसी आई है, हमेशा 4-4, 5-5 घंटे की बिजली कट लग रहा है। पानी आ रहा है साहब? पानी भी नहीं आ रहा। वो आ रहा है, पानी भी गंदा आ रहा है। जो कह रहे थे ना जमुना साफ कर दी, अभी मैं उधर से आ रही थी जमुना के पास से, दोबारा झाग वगैरह सब हो रहे हैं। वैसे वो यूं कह रहे हैं कि जमुना साफ, गंदा हो गया। पानी भी गंदा आ रहा है। वाले टाइम में पानी साफ आता था? नहीं आता था थोड़ा बहुत, मगर इन्होंने जान के मुद्दा बना दिया। जमुना गंदी कर रखी, अब भी तो गंदी है जमुना। बोलो ना। केजरीवाल की याद आ रही है क्या अब? आ रही है बस यात्रा फ्री। किसी को याद आएगी? इंसान कहीं नहीं मिलेगा, केजरीवाल से इंसान कहीं नहीं मिलेगा। वो जनता के लिए बीच में खड़ा रहता था, जनता की सोचता था, वो अच्छा काम करता था। ऐसा इंसान कभी भगवान ने एक बंदा बनाया वो है केजरीवाल। अच्छा, आप कह रहे केजरीवाल जैसा इंसान कोई नहीं है। केजरीवाल जी जो हैं वो आम जनता के बीच में रह के आम जनता के जैसा सोचते हैं। झुग्गी को क्या हो गया? अभी तोड़ रहे हैं, ये कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं इन्होंने। गरीबों के मकान तोड़ रह रहे हैं, उसी को तोड़ रहे हैं। कहीं नहीं, रोंगैया वाली बात नहीं है। इन्होंने बहुत सी ऐसी जगह तोड़ी हैं जहाँ रोंगैया भी नहीं रह रहे।
नॉर्मल जनता वाले जो गरीब रह सारा हाँ वहाँ पे बाजार तोड़ दिया है। सदर बाजार मतलब जनता अपने कमाएगी नहीं, कहाँ से खाएगी? आप लोग उनकी रेहड़ी पटरी वाले पर तुम बाजार तोड़ो, वो खाएगी नहीं तो कहाँ से बताओ अपना पेट पालेगी, कहाँ बच्चे पालेगी? आप लोग बीजेपी वाले सारी बुलडोजर चलाओगे आप लोग। बढ़ोतरी में कुछ राहत मिल रही है? बहुत बहुत बड़ी है। आज का प्राइवेट स्कूल में देखो इतनी फीस बढ़ा दी बच्चों की, बताओ इतनी माँ बाप की इतनी सैलरी नहीं है, बच्चे कमाएगा, बच्चा कहाँ फीस भरेगा तंग बताओ? हो गया बीजेपी से? बहुत ज्यादा तंग है। दुखी कर दिया है बीजेपी सरकार ने। 3 महीने में तंग हाँ तंग आ गए। आप सोचो जब 3 महीने में तंग आ गए तो आने वाले टाइम तक क्या हाल होगा? अभी तो 5 साल पड़े हैं, अभी तो उन्होंने कोई ऐसा काम करा ही नहीं जिससे जनता खुश हो जाए। जनता आने वाले टाइम में ये मांग करेगी कि हमें दोबारा केजरीवाल चाहिए और दोबारा री इलेक्शन करवाना पड़ेगा इन लोगों को। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो केजरीवाल जी थे वो टाइम ज़्यादा अच्छा था। जब से ये रेखा गुप्ता जी आई हैं, दिल्ली का तो एकदम मतलब दिल्ली बर्बाद हो जाएगी इनके रहते हुए। 3 महीने में ऐसी क्या आफत आ गई? बहुत बिजली जाए जा रही है, हर चीज़ में हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। हर चीज़ में जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से खाएंगे, कमाएंगे, क्या करेंगे? जो गरीब लोग हैं ना वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है कुछ भी करने का। लेकिन जनता ने वोट दिया बीजेपी को, तो भरोसा किया ना, तो तभी तो वोट दिया बीजेपी को। अब लोग पछता भी तो रही है, जनता रो भी तो रही है ना वोट देके। पछता भी तो रही है। अब डिमांड केजरीवाल जी की कर रही है। एहसास हो गया आपको कि गलती हुई? गलती हुई है, जनता से गलती हुई है। अब दोबारा बीजेपी आने वाली नहीं है। दोबारा नहीं आने नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी को लोग याद कर रहे हैं। 3 महीने में ही आप लोगों ने जो है बिल्कुल बिल्कुल 3 महीने में ही परेशान हो गई है दिल्ली। 2500 लग रहा है आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो 3 महीने से बोल रखा है, 3 महीने में नहीं आया। अभी आगे जाके क्या आएगा? मोदी कुछ जी ने भी वायदा नहीं किया होगा। था, भरोसा है पीएम मोदी पे? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं आएगा क्या? 25 नहीं आएगा। आप अभी 3 महीने की बात हुई, अब ये अगर सरकार 6 महीने भी चल गई, साल भर भी चलेगी, जनता पछताएगी। हमने इनको वोट तो क्यों दिया? हमने 2500 आएंगे नहीं, 2500 उल्टा जो कमा रहे हैं ना इंसान वो भी जाएगा उल्टा इनकी जेब से। महिला सीएम बनी है सारी, आप लोग महिला सीएम इतनी निहायत बदतमीज सीएम है, बोलने की तमीज नहीं है। हमारे साथ वो काउंसलर रह चुकी है, जो मेयर का अपमान कर सकती है वो जनता का क्या सम्मान आप करेगी? लोग खुश नहीं हो? मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है बीजेपी से। हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री नहीं मिल रही, कोई भी जितने भी डॉक्टर ना सारी बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। आप गए हॉस्पिटल में? बिल्कुल गई हूँ। कब गए थे? अभी 15 दिन पहले भी गई तो थी। दवाई नहीं मिली आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1-2 पैरासीटामोल दे देते हैं, बाकी सारी दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। और केजरीवाल जी के समय में पूरी दवाइयाँ अंदर से मिलती सारी थी। दवाई? बिल्कुल। आज जो बाहर तो तब भी स्टोर तो तब भी खुले हुए थे बाहर। खुले हुए तो कोई बात नहीं है, वो तो उनकी रोजी रोटी है। लेकिन ये नहीं, अरे अगर कोई खरीदेगा तभी तो। नहीं तो ये आप बताइए कि ये केजरीवाल जी के टाइम पे क्यों नहीं बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती थी? अभी मैं काउंटर पे खुद गई थी तो उन्होंने बोला कि जाओ, अब केजरीवाल जी की सरकार नहीं है जो तुम्हें फ्री में मिलेगी, अब जाओ बाहर से दवाइयाँ लो। सारे यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, पहले कितनी दवाई बाहर से मिलती थी और कितनी अंदर से? बिल्कुल भी नहीं बाहर से मिलती थी, बिल्कुल भी रोक दिया गया था। केजरीवाल जी के टाइम पे सारी दवाइयाँ अंदर से मिलती थी, सारी A to Z? A to Z मिलती थी। 1-2 बाहर से भी ले? नहीं सच बताइए। नहीं, सच बता रही हूँ। एक आधी अगर कोई नहीं है, अगर उस टाइम स्टॉक में खत्म हो गया है तो उन्होंने बाहर से लिख दिया, नहीं तो नहीं। कितने घंटे में पावर कट हो रहा था? सर अभी दिल्ली जब से बीजेपी आई है तब से इन्वर्टर चालू होने लगे हैं। आधे घंटे का नहीं पता, 1 घंटे का नहीं पता, 1.5 घंटे का नहीं पता, 2 घंटे का नहीं पता। अच्छा, दिन में भी जा रही है, रात को भी जा रही रात में कुछ किसी भी टाइम जा सकती है आप, अनएक्सपेक्टेड। है? तो बिजली की समस्या है या और भी कोई समस्या है बीजेपी? सर बिजली की समस्या है। आप ये देखो रोड्स का हाल देखो, इन लोगों ने सब जगह खोद के रख दिया है। जो आम आदमी पार्टी ने रोड बनाई थी उस पर सब जगह आप ये देखो आज सब टूटी पड़ी हैं, चाहे वो गैस पाइपलाइन के लिए टूटी है, कोई रिपेयरिंग। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो गैस पाइपलाइन लग रही है, ये जो लोग लगा रहे हैं, ये इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनके पास कोई नोटिस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। ये मतलब कोई ऐसे लोग भी आपके घरों में घुस जाते हैं कि जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैम आप लोग बिल्कुल खुश नहीं है सीएम रेखा से? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं सीएम रेखा की बात करूँ, मैं बीजेपी सरकार की बात करूँगी। सीएम रेखा इज नॉट मतलब वो वर्किंग, वो सिर्फ डमी है, ठीक है। तो खुद सरकार नहीं चला रही? वो खुद सरकार नहीं चल रही है, सरकार बीजेपी अमित शाह बैठ के ही चलाते हैं।
तो आप कह रहे हैं दिल्ली को भी अमित शाह ही चला अमित शाह ही चला रहे हैं, पहले अमित शाह चला रहे थे। रहे हैं। पानी साफ आ रहा है या पानी की भी समस्या? सर पानी, मैं आपको बोला बिजली पानी, और आप स्कूलों में देख लो, प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल हो गया है, किस तरह की मनमानी इन लोगों ने चला दी है। बच्चे छोटे छोटे, अभी मैंने रोहिणी वाली एक वीडियो देखी है, रोहिणी में किस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, और स्कूल मतलब स्कूल माफिया बन गया आज के टाइम में। कोई लगाम नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता था है। ऐसे? सर कहाँ आपको कोई मैसेज आया कभी? मतलब 10 साल हम लोगों ने सरकार में रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस रोक के रखी है, फीस बढ़ाने नहीं दी है, कोई इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए नहीं बोला, सारी चीज़ें मैनेज करके चले हैं। और इनके राज में क्या हो रहा है, लोग सड़कों पे खड़े हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल का टाइम बढ़िया था? सर बढ़िया है। आप ये देखो, गरीब आदमी, आप दिल्ली में आप उतर के देखो, आपको पता चल जाएगा गरीब तो आदमी याद की आ क्या रही है हालात केजरीवाल की, लग रहा है है। गलती सर कर बहुत आ रही है। अब लगता है दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़ोरों से मेहनत करेगी, और मुझे लगता है इस बार अगली बार ना दिल्ली खुद अपने लिए मेहनत करेगी। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल का टाइम बढ़िया था, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं? बिजली पानी की कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ मैनेजेबल तरीके से हो रहा था, सड़कें भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, स्कूल एजुकेशन पे बात हो रही है। आज आप ये देखो, इनका मंत्री कौन सा बैठ के स्कूल या एजुकेशन पे बात करता है, कौन सा हेल्थ सेक्टर पे बात करता है। तो मुझे तो अभी कोई भी ऐसे दिखे नहीं है। मेरे को तो दिखता है कि रेखा जी और वो अपना बैठ के मीडिया वाइट करते रहते हैं, कोई ना कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो इस तरह से सरकार थोड़ा चलती है। दिल्ली में क्या काम कर रहे हो, मुझे गिना तो दो थोड़े से। सीएम रेखा को पास मानते हैं सीएम के तौर पर, 3 महीने कार्यकाल, ये ट्रेलर कैसा रहा? मैं महिला के तौर पे उनको सशक्त महिला मानती हूँ, क्योंकि वो जो कहे अनुसार काम कर रही हैं वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। जो उनको कहा जाता है जितना वो कर रही हैं वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। पास मानते हैं, फेल मानते हैं? सर काम तो अभी फेल ही है।